रिकॉर्डिंग। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और पिछले 9.5 सालों से मैं एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना, यही मेरे जिंदगी का उद्देश्य है। हमारा मिशन है स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत। ओके, जिसके लिए हम लोग 2030 तक 1 करोड़ फैमिलीज को उनकी हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल, इसके रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। तो ऐसा डेली बेसिस पे हमारे अलग अलग टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल सुनने के बाद डर लगता है क्या? कोलेस्ट्रॉल सुनने के बाद डर लगता है क्या? मतलब आप में से कितने लोग हो, अगर आपने आपका ब्लड रिपोर्ट किया और कोलेस्ट्रॉल नाम सुना और डॉक्टर साहब ने बोला कोलेस्ट्रॉल वाढले तुमचा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो आप में से कितने लोगों को डर लगेगा? हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट फियर्ड कि बाप रे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? ओके, सो हेमंत राजेश सर बोलते हैं, दीपक बनवले, आरती ठाकुर, अस्मिता, यस, हरिप्रिया कुलकर्णी भी बोलती है कि उनको भी डर लगेगा। ओके, बाकी के लोगों को क्या लगेगा आप बता सकते हो? क्या उनको बहुत अच्छा प्राउड फीलिंग आएगा, वाह व्हाट एन अमेजिंग, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसा लगेगा? व्हाट डू यू फील? ओके, नहीं ना? तो मेजर लोग, कुछ लोग डर जाएंगे ऐसा दिख रहा है। तो आप नोट कर लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ओके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हो सकता है आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, राइट? तो कोलेस्ट्रॉल में भी टाइप्स होती हैं, कुछ अच्छी टाइप्स होती है, कुछ खराब टाइप्स होती हैं। वो भी आज हम लोग अपने सेशन के अंदर जानने वाले हैं कि कौन सी टाइप क्या होती है, क्या नहीं होती है। और लिख लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल हर एक जानवर में, इंसान भी जानवर है इसलिए मैं जानवर बोल रहा हूँ। ओके, आपने एनिमल पिक्चर देखी होगी या नहीं देखी होगी, इसलिए जानवर नहीं बोल रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, और बिल्कुल देखना मत। इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी। सो अगर कोई भी जानवर है फ्रेंड्स, तो इंसान हो या जानवर हो, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंसान का या कोई भी प्राणी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर आप नोट कर सकते हो कोलेस्ट्रॉल छुपा होता है, या कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बनता है। बनता नहीं है, इसके अंदर मेजर पोर्शन होता है कोलेस्ट्रॉल का। ओके, तो वर्टिब्रेट्स हो, अगर इनवर्टिब्रेट्स भी है तो वहां पर भी एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्रेन में, और लिख लीजिए फैटी टिश्यूज के अंदर होता है। फैटी टिश्यूज में मतलब फैट्स जो होते हैं, फैट के जो सेल्स होते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल होना नॉर्मल है क्या? तो लिख लीजिए, हाँ, कोलेस्ट्रॉल रहना हमारे शरीर में नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल रहना हमारे शरीर में नॉर्मल है। हाउएवर, कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, कौन से टाइप का कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग जबरदस्त प्रेजेंटेशन, बहुत सारी स्लाइड्स हैं जो आप ये करोगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज। ओके, यस, कोलेस्ट्रॉल। सो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल हर एनिमल सेल के अंदर होता है, आप लिख लीजिएगा। हिपैटिक सेल्स जो होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। हिपैटिक सेल्स का मतलब क्या है? हमारा जो लीवर होता है, लीवर, उसे हिपैटिक, उसके अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। हमारा जो ब्रेन के अंदर एस्ट्रोसाइट्स नाम के जो सेल्स होते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करते हैं, और न्यूरॉन्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। न्यूरॉन्स के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको इसका कोरिलेशन करते आने वाला है कि अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का अगर ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे लाइफ में तो वो क्यों हो रहा है, वो आपको समझ में आएगा। ओके, यस, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, आर्चियाज रहते हैं, प्रोकैरोटीज, उसके अंदर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता। ओके, कोलेस्ट्रॉल जो है इंसानों में जरूरी है क्या? तो लिख लीजिए, हाँ बहुत जरूरी है। इंसानों की बात करेंगे अभी, ज्यादा जानवरों की बात नहीं करेंगे।
इंसानों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। क्यों जरूरी है आप लिख लीजिए। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे शरीर में हार्मोन्स को बनाने के लिए मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हार्मोन्स को बनाने के लिए मदद करता है, विटामिन डी को बनाने के लिए मदद करता है, और जो भी खाना हम लोग खाते हैं उस खाने को के अंदर जो भी फैट होता है उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है, उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस है। वैक्स की तरह एक सब्सटेंस होता है, वैक्स जैसे हम सबको मालूम है चिपचिपा सा, वैसा एक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, खुद ही हमारी बॉडी बनाती है। 75% हमारे शरीर में जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसमें से 75% हमारी बॉडी बनाती है, और 25% का जो कोलेस्ट्रॉल है लगभग ये हमारे खाने पीने में से आता है। तो इसीलिए कई बार इस चीज को समझना होगा आपको। इसीलिए कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति की लाइफस्टाइल अच्छी होती है, उसका खाना पीना भी अच्छा होता है, कोई उसको ऑयली चीजें फैटी चीजें खाने की आदत नहीं रहती, मगर बावजूद इसके उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रह सकते हैं। क्यों? बिकॉज लिख लीजिएगा, हो सकता है जेनेटिकली ही इस इंसान का लिवर जो है वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं। ओके, जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, मगर सब में नहीं होते, कुछ लोगों में ही होते हैं। ये तो अभी मैं आपको प्राइमरी एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, यस। द नेक्स्ट चीज आप लिख लीजिएगा। सो नॉर्मल लेवल्स पे कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है? जो दूसरे सेल्स है उनको अपना काम करने देना, ये कोलेस्ट्रॉल का काम है। कोलेस्ट्रॉल जो है आज की डेट में अगर हम लोगों ने इंडियंस का खून चेक किया तो 100 मिलियन से ज्यादा ऐसे इंडियंस हैं जिनके शरीर के अंदर, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं अभी अभी के अभी, राइट, 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल जो है जब हमारे खून में बढ़ जाता है तो ये किसी भी तरीके से हमारे शरीर में हमें सिम्टम्स नहीं दिखाता। ओके, हमें सिम्टम्स नहीं दिखाता। अभी थोड़ी देर पहले मानिक शिरामे सर बोल रहे थे मेरे चेहरे पर कोलेस्ट्रॉल था, गर्दन में कोलेस्ट्रॉल था। वो कोलेस्ट्रॉल नहीं था, वो फैट थे। ओके, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं था, वो फैट थे मानिक सर। ओके, तो कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर होता है, स्किन पे नहीं होता है, खून के अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, लिख लीजिएगा। जब लंबे अरसे तक हमारे खून के नलियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो क्योंकि ये चिपचिपा सा पदार्थ है तो खून के अंदर जो बाकी के जो पदार्थ होते हैं वो उनको चिटकाना शुरू करता है, वो इनको ग्रैब करके साथ में एक बोलस टाइप का फॉर्मेशन करना शुरू करता है। मतलब एक यू नो जोड़ने का काम करता है, खून के अंदर के जो भी मटेरियल्स है, जो सेल्स है, ओके, उन सबको जोड़ने का काम करता है। और जब ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं इसे बोला जाता है प्लाक, इसे बोला जाता है प्लाक फॉर्मेशन। ओके, और ये प्लाक फॉर्मेशन क्योंकि आर्टरीज के अंदर हो रहा है, खून की नलियों के अंदर हो रहा है, इसे बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसे बोला जाता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और इसमें जो खून का बहाव होता है हमारे खून की नलियों में से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल में एक दूसरा प्रकार है जिसे हम लोग बोलेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल, और एक प्रकार होगा बैड कोलेस्ट्रॉल। डरने की इसलिए बात नहीं है बिकॉज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आज की डेट में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोलेस्ट्रॉल जो खून के अंदर ट्रैवल करता है वो प्रोटीन्स को बाइंड करता है, वो प्रोटीन को चिटकता है। ओके, वो प्रोटीन्स को चिटकता है। तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का लिपिड है,
और जब वो प्रोटीन को बाइंड करता है तो उसे बोला जाता है लाइपोप्रोटीन। जब कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन को बाइंड करता है तो उसे बोला जाता है लाइपोप्रोटीन, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का लिपिड है। नॉर्मली अगर किसी की उम्र 20 साल से ज्यादा है तो लिख लीजिएगा, हर 5 साल में कम से कम एक बार ब्लड टेस्ट कोलेस्ट्रॉल का करना जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल का ब्लड टेस्ट करने के पहले कम से कम 9 से 12 घंटे जो है पेट को खाली रखना जरूरी है। ओके, तब कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट होती है। जब आप एक्चुअल में, जब भी आप कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल करते हो, आप लिख लीजिएगा, उस टेस्ट को बोला जाता है लिपिड प्रोफाइल। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करते हो तो उसके अंदर आपको अलग अलग चीजें नजर आती है। लिख लीजिएगा आपको उसमें क्या क्या दिखता है। लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट में आपको दिखाई देता है कोलेस्ट्रॉल, या टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है, या कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है। नंबर 2, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल लिखा होता है, एचडीएल जिसका लॉन्ग फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और दूसरा है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यस, हमने इसके पहले भी कोलेस्ट्रॉल के लेक्चर्स लिए हुए हैं। अब एक सवाल पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से, देखते हैं कौन कौन रेडी है। एलडीएल क्या करता है और एचडीएल क्या करता है? डोंट टेल मी गुड प्रोटीन बैड प्रोटीन, टेल मी करता क्या है। हु वांट्स टू शेयर? एनीवन कैन शेयर, बेझिझक। यस, एचडीएल क्या करता है, एलडीएल क्या करता है? हु वांट्स टू शेयर? अरे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अभी इस कॉल के ऊपर, आप में से कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। व्हाट इज इट? ओके, सुभाष सर अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, बोलिए वाडकर सर। एलडीएल क्या करता है, एचडीएल क्या करता है? ब्लॉकेज कर रहे हैं। अरे वाह, नहीं ये जो होती है उसमें। ये तो माइंड ब्लोइंग आंसर दिया आपने। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। हमारे शरीर के अंदर एलडीएल का क्या रोल है और एचडीएल का क्या रोल है? एलडीएल क्यों बनाता है? हमारा बॉडी एलडीएल बनाता क्यों है? बनाता क्यों? यस, हुएवर वांट्स टू टेल, फटाक से जल्दी से। अरे यार, इतने 400 लोग बैठे हैं, 400 लोगों में किसी को नहीं पता? ऐसे तो नहीं है। हम्म, जल्दी जल्दी, एनीवन कैन रेज हैंड एंड टेल। यस, नहीं, उसी कमाल करते हो। HDL absorbs cholesterol in the blood and carries it back to the liver. Very good. Fat increases. Okay. LDL को क्यों बनाती है फिर हमारी बॉडी? LDL को हम लोग बोलेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल, तो LDL को बनाती क्यों है? मेरा मेरा सिंपल सा सवाल है, LDL क्यों बनाती है, HDL क्यों बनाती है? हमारी बॉडी LDL क्यों बनाती है, उसका रोल क्या है? और HDL क्यों बनाती है, उसका रोल क्या है? HDL का सही लिखा है। ओके, डॉक्टर वर्षा मैडम बोलती है सेल रिपेयर, ग्रेट। LDL क्यों बनाती है? एलडीएल तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपको मालूम है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मालूम है, मगर शायद सवाल की वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा, या डर की वजह से सामने आके नहीं बोल रहे। ओके, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है, उसका काम ये है कि वो हमारे लीवर में से, ओके कुछ तो जवाब आया है, देखते हैं। मेक्स अप द मोस्ट ऑफ योर बॉडीज कोलेस्ट्रॉल। वाओ, ये ओके, एलडीएल जो है वो
जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये क्या करेगा, ये हमारे ब्लड वेसल्स में जाने का काम करने वाला है और उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ओके। मगर एचडीएल जो है, उसका काम क्या है, वो वापस लीवर के पास में कोलेस्ट्रॉल को लेके आने का काम करता है। ओके। एलडीएल क्या करता है, लीवर से निकल के बाहर जाता है और अलग अलग जगह पे प्लाक फॉर्मेशंस करने का काम या ट्रांसपोर्टेशन के काम में एंगेज रहता है। मगर जहां पर ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। एचडीएल क्या करता है, एचडीएल का सिंपल काम है, जैसे किसी ने सही लिखा था अभी चैट विंडो में, एचडीएल क्या करता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में बढ़ा हुआ है उसको एक्चुअली कम करने का काम करता है। इसलिए ये दोनों कोलेस्ट्रॉल बनाए जाते हैं। तो एलडीएल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मगर एचडीएल एलडीएल को कम करने का काम करता है। ओके। यस। चलिए, सो लेट्स गो अहेड और थोड़ा सा देखते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड इज कॉल्ड, ओके, ये एलडीएल जो है वो बेसिकली प्रोटीन्स को अटैच होता है तो उसे एलडीएल बोला जाता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है। ओके। और जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे खून के अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्लॉगिंग का काम करता है, ब्लड वेसल को ठीक से ऑपरेट नहीं होने देता, ब्लड फ्लो को ठीक से ऑपरेट नहीं होने देता। ओके। जो भी डाइट आप लिख सकते हो, सैचुरेटेड फैट्स में हाई होगा या ट्रांस फैट में हाई होगा, वो डाइट ही एलडीएल को बढ़ाएगा। और एलडीएल हमें नहीं बढ़ने देना है, लिख लीजिए, एलडीएल हमें नहीं बढ़ने देना है। ये सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, ये हमें बढ़ने नहीं देना है। और कोई भी डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट्स होगा, ट्रांस फैट होगा, तो उसमें से हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, इधर आप लेफ्ट साइड में नीचे फोटो में देख सकते हो, 100 से कम जो है वो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर 101 से 129 के बीच में है तो वो ठीक ठाक है, ऐसा हम लोग कंसिडर करेंगे। मगर हाइयर साइड पे है, जब 130 से 160 के बीच में है, इसको बॉर्डर लाइन हाई बोला जाएगा। और 160 से 100 189 के रेंज के अंदर है तो इसे हाई माना जाएगा। और 190 के ऊपर अगर है तो ये बहुत ज्यादा हाई होगा। तो हार्ट अटैक आने का रिस्क जो है ये एक्चुअली बढ़ जाता है जब आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा मात्रा में है। आप लिख लीजिए। ओके। और ये क्यों बढ़ रहा है आप लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट्स क्या है, सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स है, आप लिख सकते हो ये वो ऑयल्स है जो रूम टेम्परेचर में, या ये वो फैट्स है जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, तो ये होते हैं सैचुरेटेड फैट। ट्रांस फैट जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक टाइप के फैट्स होते हैं। नॉर्मली चॉकलेट्स में और स्वीटनर्स में आपको एक्चुअली स्वीट जो होता है इसके अंदर आपको ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। ओके। यस। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका अराउंड 33% जो पार्ट है वो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का होता है। और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है, ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने के लिए मदद करता है। और इसीलिए हाइयर लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो रहना इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों के शरीर के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा उन्हें हार्ट डिसीजेस होने का पूरा चांस होगा। जिन लोगों के शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा उन्हें हार्ट डिसीजेस होने का पूरा चांस होगा। ओके। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, लिख लीजिए, हम हेल्दी फैट्स खा सकते हैं। हेल्दी फैट्स के अंदर हम लोग अखरोट जो है ये एक बहुत अच्छा हेल्दी फैट है। बादाम के अंदर से भी हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं। ओलिव ऑयल के अंदर से भी हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं। घी, देसी घी जो होता है इसके अंदर से भी हमें हेल्दी फैट्स मिलते हैं। और ये सारे जो फैट्स है ये हमारे शरीर को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए बहुत मदद करते हैं। एचडीएल फैट कितना होना चाहिए, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाला जो फैट है ये 60 के अगर ऊपर रहेगा तो बल्ले बल्ले बहुत मस्त है। ओके। ये होना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने चाहिए। ओके। तो अगर 40 के नीचे है तो खतरे की घंटी है मेन के लिए, और अगर 50 के नीचे है तो खतरे की घंटी है फीमेल्स के लिए, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ओके।
बिकॉज फिर ये जो गलत कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में बन रहा है उसको पर्याप्त मात्रा में कम नहीं कर पाएगा अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो। इज दैट ओके? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को अगर कम बनाना है हमारे बॉडी में तो क्या करना पड़ रहा है? सैचुरेटेड फैट कम खाने पड़ रहे हैं या नहीं खाने होंगे। वैसे ही ट्रांस फैट जो है, शुगरी फैट्स जो होंगे वो हमें नहीं खाने हैं। तली हुई जो चीजें होती है वो नहीं खानी है। तो एक साइड में हमें ये काम करना है, मगर दूसरी साइड में आप लिख लीजिए, हमें फॉर्मूला 6 जैसा फॉर्मूला हर रोज सुबह शाम इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला 6 जैसा फॉर्मूला हमें हर रोज सुबह शाम इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? बिकॉज अगर फॉर्मूला 6 जैसा फॉर्मूला डेली इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर डेली खाने के अंदर घी नहीं होगा, अगर डेली हमारे खाने में अखरोट नहीं आएंगे, तो क्या होने वाला है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा अच्छे लेवल में नहीं रह पाएगा, और अगर वो नहीं रह पाएगा तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्या आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? सिंपल लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? परफेक्ट, ओके, ग्रेट। सो इसलिए हमको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टेक्निक क्या है? खाने में कम करना है। मगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने के लिए क्या करना है? खाने में कमी नहीं करनी है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिन चीजों में है उनका सेवन करना है, तो वहां पर हमें गैप नहीं देना है। ओके, हमें फॉर्मूला 6 जैसे फॉर्मूलाज पे गैप नहीं देना है, हमें अखरोट जैसी चीजों पे, बादाम जैसी चीजों पे गैप नहीं लेना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो एक को कम करने के लिए खाना कम करना है, बंद करना है, गलत चीजें कम करनी है, मगर जिसको बढ़ाना है उसके लिए हमें वो चीजें खाना जरूरी है। लिख लीजिएगा ये। यस, आई होप क्लियर है आपको। परफेक्ट। अब नॉर्मली क्या होता है आप लिख लीजिएगा, हमारी जो बॉडी है वो एक्सिस जो कैलोरीज हम लोग खाते हैं ये हमारे लीवर में जाती है। जो शुगर हम लोग खाते हैं वो हमारे लीवर में जाता है। जो अल्कोहल हमारे बॉडी में कंज्यूम होता है ये लीवर में जाता है, और इसे एक थर्ड टाइप ऑफ फैट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जिसे बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसे बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये ब्लड में से ट्रांसफर होता है फैट सेल्स के अंदर, और ये थ्रू आउट हमारी बॉडी ये रहता है। पूरी बॉडी में हमारे ट्राइग्लिसराइड रहते हैं। तो जो लोग ओवरवेट है, भले आप 5 किलो से ओवरवेट हो, 10 किलो से ओवरवेट हो, 20 किलो से ओवरवेट हो, या जो लोग इनएक्टिव रहते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, स्मोकिंग करने का काम करते हैं, ड्रिंकर्स होते हैं, उनके शरीर के अंदर हाई ट्राइग्लिसराइड्स रहेंगे। ओके, और जो लोग ऐसे हैं, लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। मतलब मान लीजिए आप इनएक्टिव नहीं हो, ओके, इस चीज को समझ लीजिएगा ठीक से। अगर आप इनएक्टिव नहीं हो, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मोकिंग भी नहीं करते, आप अल्कोहल भी नहीं लेते, मगर आप ओवरवेट हो, आप ओवरवेट हो, नंबर 1। नंबर 2, आप ओवरवेट नहीं हो, आप ओवरवेट नहीं हो, मगर आपके खाने के अंदर सुबह दोपहर शाम रात क्या हो रहा है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोदक खा रहे हो। मतलब क्या? सिर्फ रोटी, सब रोटी, चावल, मैदा, मैदे से बनी हुई चीजें, ओके, पास्तास, ब्रेड्स, यही सिर्फ चीजें अगर खा रहे हो तो ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। ऐसे लोगों के अंदर भी हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, बिकॉज ये हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स खा रहे हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। बिकॉज सुबह उठने के बाद में हम पोहा खाते हैं, सुबह उठने के बाद में हम वड़ा तला हुआ कभी खाते हैं, हमारे पास में जब उपवास होते हैं तो उपवास के लिए भी क्या खाते हैं? साबूदाने की वड़ी, साबूदाने के वड़े खाते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें हम लोग जो कलाकारी करते हैं, तो एक साइड से हम लोग गलत काम, मतलब जो अल्कोहल है वो नहीं लेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, मगर ऐसी चीजें डालेंगे हमारे बॉडी में क्योंकि सालों से हमें यही सिखाया जा रहा है।
इसलिए हम वही कार्बोहाइड्रेट डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, और फिर हमारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारा वेट भी बढ़ेगा। लिख लीजिए, वेट भी बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। ओके, तो इसीलिए लिख लीजिएगा, हमें अपने खाने में बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यस, लिख लीजिए। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये कितने होने चाहिए? आइडियली ये 150 के अंदर होने चाहिए। 150 से 200 की रेंज में होगा तो इसे बॉर्डर लाइन माना जाता है, और 200 से ज्यादा होंगे तो इसे बहुत हाई माना जाता है। अगर ट्राइग्लिसराइड भी हमारे खून में ज्यादा होंगे तो हार्ट डिसीजेस होने का पूरा चांस होगा। ओके, और जब ट्राइग्लिसराइड का स्कोर ज्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होना शुरू हो जाएंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब क्या? पचन शक्ति के विकार, पचन शक्ति के प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो बीमारियां होती है वो होना शुरू हो जाएंगी। तो डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है तो लिख लीजिए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का खतरा ज्यादा होगा। और अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बड़े हैं तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने का खतरा भी ज्यादा होगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसे भले वो टैबलेट खा रहा है तो भी उसके चांसेस हाई होंगे कि उसे उसके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति को डायबिटीज है तो इसका मतलब है उसके पूरे चांसेस होंगे कि उसके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी आ रही होगी मैं जो भी चीजें बता रहा हूं उसमें। ओके, यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल नाम की एक चीज होती है जब आप लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट निकालते हो, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल ये सारा किया जाता है। अब ये वीएलडीएल किस चिड़िया का नाम है? तो आप लिख लीजिए, वीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वीएलडीएल का मतलब है वेरी लो डेंसिटी का लाइपोप्रोटीन। अब ये जो वीएलडीएल है ये एलडीएल के मुकाबले में भी और ज्यादा खतरनाक है। मतलब एलडीएल तो खतरनाक है ही, मगर वीएलडीएल उससे ज्यादा खतरनाक है। और वीएलडीएल क्या है? लिख लीजिए, वीएलडीएल इज अ प्रीकर्सर ऑफ एलडीएल। मतलब एलडीएल बनने के पहले वीएलडीएल बनेगा, और इस वजह से एक्चुअल में हार्ट डिसीजेस ज्यादा होते हैं। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, और ये बहुत ही ज्यादा खराब दर्जे का कोलेस्ट्रॉल है। ओके, यस, लिख लीजिएगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल की रेंज 200 के नीचे होगी तो दैट इज गुड, 200 से 240 के अंदर होगी तो बॉर्डर लाइन है, और 240 के ऊपर होगी तो उसे हाई माना जाता है। ओके, और जब 200 के नीचे है तो जो रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीजेस है वो कंपेरेटिवली बहुत कम होगी कंपेयर टू अगर 200 या उससे ज्यादा है तो। नेक्स्ट, ये कुछ रेशियोज होते हैं, एलडीएल इज टू एचडीएल के रेशियोज होते हैं। ये रेशियोज भी जो है ये 4:1 की रेंज में रहना इंपॉर्टेंट है। 4:1 की रेशियो रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें ज्यादा नहीं जाते बिकॉज ये आपको समझ नहीं आएगा और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स कौन से है? कोलेस्ट्रॉल रिच फूड कौन से है? अंडा, श्रिम्प, लॉबस्टर्स, इनके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल है। तो क्या अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? लिख लीजिए, अंडे खाने चाहिए, मगर हमेशा एक अंडे से ज्यादा पूरा अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। एक अंडे से ज्यादा पूरा अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप दूसरा अंडा ऐड कर रहे हो तो एग वाइट ऐड करना, येलो वाला यॉक जो है वो निकाल लेना। क्यों? दिन भर में आपके और मेरे शरीर को 300 मिलीग्राम का कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट, मतलब हमारा बॉडी के लिए इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। 300 मिलीग्राम। एनीवे, तुम बिना अंडे का भी बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल खाओगे, तो कोलेस्ट्रॉल कम गिरने का प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख लो, ये बड़े अक्षर में लिख लो, कोलेस्ट्रॉल कम गिरने की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
क्यों? क्योंकि हमारे लीवर में ये कैपेसिटी है, मैंने फर्स्ट 2 स्लाइड में ही बता दिया था, हमारे लीवर में ये कैपेसिटी है कि उसे जो भी जरूरत गिरती है कोलेस्ट्रॉल की वो बना देता है। तो आपके खाने में से अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा तो हमारी बॉडी भूखी नहीं रहने वाली कोलेस्ट्रॉल के मामले में, या हमारी बॉडी ऐसा नहीं बोलेगी अच्छा विटामिन डी बनाने का था मगर कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया इसलिए मैंने आज विटामिन डी नहीं बनाया। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मला ना ते हार्मोन्स बनवायचे होते, मुझे ना वो इस्ट्रोजन हार्मोन बनाने का था मगर कोलेस्ट्रॉल कम गिरा, ऐसा हमारा बॉडी नहीं बोलेगा एक दूसरे के साथ। ओके, क्यों? भर भर के एक तो हमारे बॉडी में जमा होगा, नंबर एक, नंबर दो हमारी बॉडी जरूरत गिरने पर उसको बना लेगी। ओके, राइट। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। यस, सो रिसर्च ये बताती है कि जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड चीजें खाते हैं तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, स्पाइक्स आ जाते हैं। और अंडे भी जो है हमें अवॉइड करने हैं। तो मैं आपको बता रहा था एक अंडे में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यस यहाँ पर लिखा हुआ है अराउंड 186 मिलीग्राम का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो और दिन भर की लिमिट कितनी है? 300 मिलीग्राम की लिमिट है, ये लिमिट है, हाइयर लिमिट है। ओके, तो इसलिए 2 अंडे खाने की भी जरूरत नहीं है होल एग्स में। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज, द बॉडी एंड द फूड। मतलब हमारी बॉडी खुद की भी बनाती है जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो लीवर जो है ये कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। और फूड जो हम लोग खाते हैं वो भी कोलेस्ट्रॉल, जो भी हम लोग खाते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल बनता है। ओके, यस, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, जितना भी एनिमल फूड है, मतलब चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, या किसी भी तरीके से एनिमल फूड है, या डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, गाय का दूध, इसमें कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, मगर भैंस के दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में जो फैट्स है वो होते हैं। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा, हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना है, बिकॉज इसके अंदर से जो सैचुरेटेड फैट हमारे बॉडी में जाएगा वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल लेवल बढ़ाने का काम करेगा। ओके, तो हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, डाइट का, फिजिकल एक्टिविटी का, ताकि हम हमारे शरीर में सही मात्रा में हमारे बॉडी को हम लोग ठीक से कवर अप कर सके। नेक्स्ट, हाई कोलेस्ट्रॉल डेवलप होने के पीछे के क्या फैक्टर्स हैं? फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल युक्त खाना खाना। नंबर 2, फैमिली हिस्ट्री रहना कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम लोग मोटे रहेंगे, ओबेस रहेंगे, तो भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे भी हमारी बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी होगी कि ज्यादा मात्रा में ये बनाएगा। अब एक बहुत गजब की चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। एक लेडी के शरीर के अंदर, ओके, जो एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, ये उसका पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद से मेनोपॉज आने तक के टाइम पीरियड में उसकी बॉडी के अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है, वो काफी अच्छी मात्रा में रहते हैं। वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस इज ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन, ये लेडीज के शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मगर जब मेनोपॉज होता है, तब जब मेनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी कम हो जाती है बॉडी के अंदर, और उस वजह से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ड्रॉप होना शुरू होता है। तो नॉर्मली कोई भी लेडी जिसका मेनोपॉज हो चुका है उसके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे, या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे मेनोपॉज के बाद में, जिसकी वजह से मेनोपॉज के बाद में उनकी रिस्क फॉर हार्ट डिसीजेस बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना जरूरी है? अगेन, अगर आप अभी मेनोपॉज के नजदीक हो या मेनोपॉज के थ्रू ऑलरेडी गुजर चुके हो, तो आपको बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल
चेंजेस जो लेडीज के शरीर में होंगे और उसकी वजह से आगे चल के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा। आई सीरियसली डाउट फ्रेंड्स, मैं आपको दिल से बोलता हूं, इतनी गहराई में इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आई प्रॉमिस यू दिस, इतने सिंपल शब्दों में और इतनी गहराई की इंफॉर्मेशन। मगर हमारी आपसे बस एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा ये जो फिट भारत मिशन है, स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर भारत जो हमारा मिशन है, इसमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, किसी को कोई पैसे नहीं देने। सपोर्ट करने का मतलब है जो इतनी अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, वो सिर्फ आपके पास में ना रखें। प्लीज ये इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को भी दे कि ये फ्री सेशंस में आप जरूर आइए और नोट्स लीजिए, बहुत सारा अच्छा एजुकेशन लीजिए, जिससे आप और आपकी फैमिली जो है जिंदगी भर के लिए स्वस्थ रह सकते हो, आत्मनिर्भर रह सकते हो। आपको और आपके फैमिली को बार बार हॉस्पिटल्स में जाने की नौबत ना पड़े, अगर आप अच्छा एजुकेशन लेते हो तो। Education is the key for good health. Okay, is one of the important keys for good health. हम में से कोई नहीं चाहता कि हम हॉस्पिटल्स में जाए, हार्ट के प्रॉब्लम्स को फेस करें। एनीबडी हियर जो विलिंगली चाहता है की हाँ माझ्या घरच्यांना और मला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाऊ दे बाबा, हार्टचा अटॅक येऊ दे, हार्टचा प्रॉब्लम आने दो, ऐसा है कोई? नो वन। मगर ये अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम लोग इसको फेस, मतलब नहीं कैसे करना है उसके बारे में अगर नहीं सीखेंगे तो कैसे होगा। हमें ये सीखना जरूरी है कि हमने क्या खाना है, कैसे लाइफस्टाइल करनी है, कैसे हमारे ओवरऑल बॉडी परफॉर्म करती है। ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यस, सो इसीलिए जो मेनोपॉज का एज जब भी हो जाता है तो उसके बाद में हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों के शरीर के अंदर देखा गया है कि बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल आजकल बढ़ रहा है। क्यों? हम बच्चों को बहुत प्यारी प्यारी चीजें खिलाते हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, जैसे कि आइसक्रीम्स, जैसे कि चॉकलेट्स। हम में से बहुत सारे लोग पैसे की ताकत दिखाने के लिए भी अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें खिलाते हैं जो गलत है। इन टर्म्स ऑफ मतलब फूड क्वालिटी जो गलत है, नंबर एक। नंबर दो, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्यार कैसे दिखाऊं मैं। अब नॉर्मली कोई लेडी है, वो अपने घर में प्यार कैसे दिखाएगी? बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में, या मान लीजिए आपके कोई दिल के नजदीक के गेस्ट आपके घर पे आए हुए हैं, तो आप प्यार कैसा दिखाते हो? तुमच्यासाठी केलेत गुलाबजामुन, आपके लिए दो, आपके लिए गुलाब जामुन करे, आपको पसंद है ना, आपके लिए किया है वो गाजर का हलवा, इसलिए आपको अभी ठूस ठूस के खाना ही पड़ेगा। मतलब एक साइड में हम बोलेंगे कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने फैमिली से प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति को घर में बुलाया हुआ है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, और दूसरी साइड में उसको शॉर्ट टर्म मतलब उसको लॉन्ग टर्म का जहर भी देंगे, ले बेटा खा, ले खा। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को क्योंकि वो जिद करेंगे बोल के कोई स्लो पॉइजन दोगे? एनीबडी हियर जो अपने बच्चों को, अरे नहीं मेरा लड़का ना बहुत ही रो रहा था तो मैं क्या करूं, तो मैं इसलिए मैंने क्या किया ना, उसको वो एक जहर की बोतल थी, उसका उसके ऊपर का चित्र उसको बहुत अच्छा लगा, उसके ऊपर का फोटो उसको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने दे दिया। दोगे कोई? नाही ना, त्याचा कलर कॉम्बिनेशन लईच भारी होता, उसका कलर कॉम्बिनेशन वो चॉकलेट का वो पैकेट का बहुत मस्त था, इसलिए ना वो जब मेरा बेटा नीचे बैठ के रो रहा था, नीचे गिर गिर के धिंगाना कर रहा था, वो सुनता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सुनता नहीं है मेरी। ऐसा करने के बाद आप में से कितने लोग उसको छोटा सा एक जहर का बोतल दोगे क्योंकि वो नहीं सुन रहे? तो यही तो आप कर रहे हो। मगर जब चॉकलेट दे रहे हो, जब पैकेट फूड दे रहे हो, जब उसको पिज्जा खिला रहे हो, जब उसको चीज गरम करके खिला रहे हो, पिज्जा पे क्या होता है, चीज गरम करके ही खिलाने का काम होता है, राइट? तो जाने अनजाने में हम लोग प्यार को इस तरीके से बता रहे हैं जिससे हमारे ही फैमिली मेंबर्स का नुकसान हो, और इसीलिए हमें चेंज होने की जरूरत है। ओके, चलिए आगे देखते हैं, बहुत कुछ है। यस, तो ये नहीं करना है हमें। यस, हाई कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। लिख लीजिए,
हार्ट डिसीजेस से दुनिया भर में जितने लोग मरते हैं, उससे ना कोरोना वायरस से मरे हैं आज तक, ना कोई और रीजन से मरे हैं। आज तक दुनिया में ऐसा कोई रीजन नहीं है अदर देन हार्ट डिसीजेस। मतलब हार्ट डिसीजेस से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है, सबसे ज्यादा डेथ्स हुई है। नंबर 2, अल्जाइमर डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। अब याद करो जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, शुरुआत के पहले 4-5 लाइन में मैंने बोला था, वर्टिब्रेट्स के अंदर, यस लीवर तो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, मगर क्या और क्या बनाता है, मैंने आपको बताया था। ब्रेन में कुछ सेल्स मैंने आपको बताए, राइट। वो सेल्स क्या करते हैं, वो सेल्स भी कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं और न्यूरॉन्स के थ्रू पास करते हैं। अब बात को समझिएगा। अल्जाइमर्स मतलब याददाश्त रखने का प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी जिसमें हम लोग अपने कपड़ों के बटन तक ठीक से नहीं लगा सकते, ऐसी बीमारी जिसके अंदर हम अपनों का नाम याद भी नहीं रख पाते। मतलब मम्मी को बेटे का नाम भी याद नहीं रहेगा, इतनी तीव्र होती है अल्जाइमर की बीमारी। वो अगर घर से बाहर निकले तो उन्हें पता ही नहीं है, थोड़ी देर में वो लॉस्ट हो जाएंगे और उनको ध्यान में भी नहीं आएगा कि वो कहाँ जा रहे थे और वो किधर भी जा सकते हैं। न घर का रास्ता याद रहेगा, न और कुछ याद रहेगा। और ये अल्जाइमर होने के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन इज हाई कोलेस्ट्रॉल। और हाई कोलेस्ट्रॉल होने के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन इज सैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट, फुल क्रीम मिल्क, शुगर। मगर वो तो सब खाना चाहिए ना, वो नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। थिंक ओवर इट। डू यू रियली नीड टू चेंज? क्या आप सच में चेंज होने की जरूरत लग रही है आपको, राइट? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यस, सो स्ट्रोक्स आ सकते हैं, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, अल्जाइमर हो सकता है, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस। सो डाइट चेंजेस जो है ये एक बहुत ही पावरफुल वे है जिससे आप हाई कोलेस्ट्रॉल को फाइट कर सकते हो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हो। तो करना क्या है आप लिख लीजिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे फूड में फाइबर रिच फूड होना चाहिए, फाइबर रिच फूड हमारा होना चाहिए। तो आप अब नॉर्मल कंडीशन में ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में इंसान जो भी फाइबर खाता है एवरेज में 15 से 20 ग्राम डेली फाइबर खाता है, मगर हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है 40 ग्राम की। ओके, तो फाइबर का सेवन कैसे कर सकते हैं आप लिख लीजिए। आप फार्मूला 5 या फार्मूला 25 सुबह का जो ब्रेकफास्ट प्लान है उसको ऐड करिएगा, फार्मूला 5 या फार्मूला 25। इससे क्या होगा लिख लीजिए। फाइबर का बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहले ये आपकी भूख को नियंत्रण में लाने के लिए मदद करेगा, आपका जो क्रेविंग्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा। नंबर 1, वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। नंबर 2, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल्स होते हैं उसको स्टेबिलाईज करने का काम करेगा, हमारे खून में शुगर को स्टेबिलाईज करने का काम करेगा। नंबर 3, हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, मेंटेन करने का काम करेगा, कम करेगा और उसको मेंटेन करने का काम करेगा कोलेस्ट्रॉल को फाइबर। इसीलिए फार्मूला 5 और फार्मूला 25 ये दोनों में से कोई एक फार्मूला आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जिन लोगों का लिख लीजिए ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है, जिन लोगों का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है उन लोगों ने बेसिक ब्रेकफास्ट में फार्मूला 5 या फार्मूला 25 के साथ में फार्मूला 4 को ऐड करना जरूरी है। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा है तो आपने फार्मूला 4 का एडिशन करना जरूरी है, जो आपके शरीर में बीटा ग्लूकोन नाम का एक फाइबर डालेगा। और ये बीटा ग्लूकोन जो है ये आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करेगा। अगर लिख लीजिए आपके शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की कमी है, लिख लीजिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो हर साल आपके बॉडी का कंप्लीट चेकअप करिए, भले ही आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही हो। बिकॉज जैसे मैंने बताया शुरुआत में, कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई होते हैं तो किसी भी तरीके से कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, किसी भी तरीके से कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते खून के अंदर बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल में। ओके, सो आपको ये देखना जरूरी है। द नेक्स्ट थिंग, ओके, हमारे खाने के अंदर
हो सके उतना जवारी का, बाजरी का इस्तेमाल करें। जवारी का, बाजरी का हो सके उतना इस्तेमाल करें। हमारे खाने में लिख लीजिए, सोए प्रोटीन का इस्तेमाल करें। सोए प्रोटीन का इस्तेमाल करें, बिकॉज प्रोटीन के कुछ वेजिटेरियन सोर्सेस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस हैं। और प्रोटीन ये हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारे शरीर का हर एक सेल प्रोटीन से बना है। मगर जब हम सोए प्रोटीन अपने बॉडी को देंगे, ओके, सो आई फील सो प्राउड, जो सुबह का नाश्ता हम आपको देते हैं और जो खुद मैं भी लेता हूं पिछले 9.5 सालों से, उसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट होने के कारण ये हमारे बॉडी में जाने के बाद में पूरी तरीके से फुल्ली, एक तो पूरे के पूरे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसमें से जाते हैं, हमारी बॉडी उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इसका पीडी का स्कोर 1 है। और साथ में ही आप लिख लीजिए, इसके साथ में फैट्स नहीं जाते, फैट्स नहीं जाते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गलत फैट्स नहीं जाते आपके बॉडी में। तो इसलिए आपने बेसिक ब्रेकफास्ट का प्लान, हम में से हर एक व्यक्ति ने जो चाहता है कि आगे चल के हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स नहीं आए, उसने भी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड लेना इंपॉर्टेंट है, लो ग्लाइसेमिक लोड का फूड लेना इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड आप में से बहुत सारे लोग जो अभी नए होंगे, आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रही होगी, इट इज कंप्लीटली ओके। आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में आप जैसे जैसे आते जाओगे, आपको बहुत सारा जो नॉलेज मिलेगा, इसलिए बोला था नोट्स लेना, तो उस पे से आपको समझ आएगा, अच्छा मला हे खायला पाहिजे, मुझे ये करना चाहिए, ओके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये होता है, ग्लाइसेमिक लोड ये होता है, तो मुझे कैसे कंबाइन करना चाहिए फूड्स को, ये सारी चीजें हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। आप सोचिएगा फ्रेंड्स, लोग 1 घंटे के सेशन के लिए ऑनलाइन अगर आप कोई सेशन करते हो, तो उसके लिए 300 रुपया, 500 रुपया 1 घंटे के लिए चार्ज करते हैं। हम आपको डेली 1 घंटा, 25 से 30 दिन हर महीना हम लोग आपको देते हैं ये फ्री एजुकेशन। मगर उसका आप कर क्या रहे हो? आप उसका कर क्या रहे हो? सिर्फ सुन रहे हो और करते हुए वही कर रहे हो, या वो सुनने के बाद अपने जिंदगी में बदलाव कर रहे हो? राइट, सो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इन चीजों का। यस। सो खाने के अंदर क्या डिफरेंस लाना है? अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम है तो फॉर्मूला 6 का इस्तेमाल करें, सुबह शाम दिन में से 2 बार, तो आपके बॉडी में बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। राइट, सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज के इस सेशन में कुछ वैल्यू मिली, आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर हमारे सेशंस के बारे में बताइए और उनको भी हमारे कल के सेशन के लिए बुलाइए। कल का भी सेशन हमारा, जो कल का भी टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग आउटस्टैंडिंग टॉपिक होने वाला है। प्लीज मेक श्योर करिएगा, आप तो खुद ज्वाइन कर ही रहे हो और आपके परिवारजनों को भी इन चीजों का फायदा दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू।